बोलता हूँ, मैं संतों का सम्मान करता हूँ। जो अश्विनी चौबे का विरोध करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। सुन लो कान खोल करके। आपने कहा कि जो कान खोल करके सुन लो। ऐसे नकली बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जो व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं और अत्याचारी हैं। वही अश्विनी चौबे का विरोध कर करने वालों को आप चेतावनी दे रहे हैं। अरे मैंने तो कहा जो भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी है वही अश्विनी चौबे का पुतला जला। देखिए, पत्रकार वार्ता के मतलब है चौबे जी के जो बयान था संतों के खिलाफ, संत को ढोंगी कहना और आपका बक्सर के जो विरोध करेगा उसको मिट्टी में मिला देना, इस पर हमको बहुत दुख लगा। इसलिए कि हम यहाँ जनता की मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। हर जाति बिरादरी के लोग को हम आदर करते हैं और सम्मान करते हैं, और जहाँ पर जैसा हर जाति बिरादरी के लोग की जरूरत पड़ा है वहाँ हम पहुँचे हैं। हमको इस बात के दुख और हम भी चैलेंज करते हैं कि किसी आदमी पर चौबे भागलपुर से आके आंख दिखा दे तब उनको पता चल जाएगा कि बक्सर है क्या। बक्सर लड़ने वाली धरती है, वीरों की धरती है, संतों की धरती है। बक्सर पुरुषोत्तम राम के ज्ञान की स्थल है। इसलिए बक्सर के धरती पर कोई भी व्यक्ति बाहर से आके अपमान करने का कोशिश करेगा उसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। और अब की बार जनता वोट से बदला लेगा चौबे के जो मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है। सर, इनके उद्घाटन पे भी जितने भी सवाल उठ रहे हैं योजनाओं का, मंत्री जी देख झूठ ढोंगी आदमी है ना कि इसका कोई सीमा नहीं है। इनसे खाली पूछिए कि आपका 50 करोड़ रुपया आपको मिला, 50 करोड़ रुपया कहाँ कहाँ लगाए हैं, किस गांव में लगाए हैं, किस वोटर के पास लगाए हैं, 50 करोड़ रुपया के हिसाब दे देना। 50 करोड़ रुपया में इनका जांच होने लगे तो ये कमीशन में जेल चल जाएंगे। आपसे मैं बताना चाहता हूं, हम तो पूरे गांव गांव में घूमते हैं भाई। अब पूरे गांव में हम घूमते हैं मगर इनका कहीं पर नहीं लगता है कि इनका 5 करोड़ 4 करोड़ का कहीं काम हुआ हो। यह तो भारत सरकार की प्लानिंग है। यही नहीं, यह राजीव गांधी की प्लानिंग भी था कि बिहार के हर बस्ती को रोड से जोड़ना, और हाईवे का प्लानिंग आज से नहीं है। हाईवे के प्लानिंग अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से चल रहा है और यह भारत सरकार का है। जो प्रधानमंत्री योजना हो, मुख्यमंत्री योजना हो, और नीतीश कुमार की योजना, नीतीश कुमार के तो साथ हम भी सटे हैं और नीतीश कुमार के साथ निश्चित वाला भी, यह आपका 71 अपना इनका उम्र हुआ 71 बरस तो 71 गिना दिए काउंट के, ये 71 पर उनका तनी बोर्ड देख लीजिए शिलान्यास कहाँ किए हैं। इसलिए आप लोग से मैं बताना चाहता हूं कि अब की यहाँ के लोग बाहरी लोग को पसंद नहीं करेगा और उसी आदमी को अब की पसंद करने जा रहा है जो खेत खलियान और हर दुख सुख में शामिल रहता है। तो यह लोग हर जाति बिरादरी के लोग बाबा का तो ये कहना है पूरे 5 साल नजर नहीं आता है। बाबा के कहाँ पता इनकर बा, कहीं कहाँ देखे हैं आप? बाबा बक्सर में है। बक्सर खाली आते हैं, बक्सर ले चल जाते हैं। बक्सर पूरे गांव की वोटर नहीं है। बक्सर एक शहर है, इनको होटल में रहने की एक स्थान मिल गया है और वहां बढ़िया बढ़िया आइटम खा के चल जाते हैं। तो वही नहीं ना हुआ। अरे बक्सर जाना है तो जाके राजपुर में जाओ, इटाढ़ी में जाओ, रामगढ़ में जाओ, आपका ब्रह्मपुर में जाओ, डुमरांव के गांव गांव में जाओ, वो ना है। इनको गांव में कोई देखा नहीं, पहचानता नहीं होगा, ये जान लीजिए। मेढक किसको कह रहे होंगे, क्या लगता है आपको? मेढक तो वो अपने को कह रहे हैं कि हम भागलपुर ले आके यहाँ ले चुनाव जीत जाते हैं, दिल्ली में चल जाते हैं, तो वो अपने बोले हैं। इसलिए वो अपने को आपको मेढक कहते हैं, तो उस पर हमको कुछ नहीं बोलना। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि 50 करोड़ रुपया उनको मिला है, काम नहीं किया, कहाँ पे कद्दावर नेता के रूप में जाने मारे जाते, तो आप लोगों ने क्या इसके खिलाफ, आप लोगों को तो आवाज उठानी चाहिए। हम नहीं, हम तो बोले कि 5 साल हम गांव गांव में घूमे, हम अपना गांव के लोगों के, अपना वोटर को जांचने परखने में लगे थे कि अब इन लोग की क्या मानसिकता है। तो वो मानसिकता में हम किसी आदमी और किसी व्यक्ति को विरोध आज भी नहीं करते हैं, लेकिन यह मामला संत के खिलाफ आ गया जहां पर जीएस स्वामी जहां पर खड़ा होते हैं, जहां करोड़ों लोग जुटता है। अभी आपका हिंदुस्तान से बाहर गुप्तेश्वर पांडे संत जा रहे हैं,
वो यह इस ढोंगी कहकर ये अपमान किए, इसलिए अपमान बर्दाश्त की बार की चीज हो गया। तब आपके पास हमको आना पड़ा कि आपके संदेश उनकी कान तक पहुंचे और यहाँ बक्सर के लोग के जन जन तक पहुंचे कि यह ढोंगी कहने वाले व्यक्ति और मिट्टी में मिलाने वाले व्यक्ति का जवाब अब की बार चुनाव 24 के लोकसभा वोट से होगा। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में भाषा संयमित होनी चाहिए। जो भी ये बात बोले हैं तो मेरा ये कहना है और ये मानना है कि जो ऐसी शब्द का प्रयोग करता है वो स्वयं मिट्टी में मिल जाएगा। हमको मिट्टी में नहीं मिलानी है, जनता मालिक होती है लोकतंत्र की, और जनता ही अब की बार ये बीड़ा उठा लिया है जनता ने कि हम अश्विनी चौबे को मिट्टी में मिला कर रहे हैं। और रही संत की बात, तो उन संतों के बल पर ही एक अच्छा यज्ञ अगले वर्ष इन्होंने कराया था। और हमारे यहाँ की इस धरती पे लक्ष्मी प्रपंच जीयर स्वामी जी महाराज हैं, जिनके करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं, और उन्हीं के तत्वाधान में वो यज्ञ हुआ था। तो स्थानीय संत तो हमारे जीयर स्वामी जी हैं, नाथ बाबा चले गए इस दुनिया से, और महंतों में अनेकों महंत हैं, राजा राम बाबा हैं, हमारे बसाव मठिया के प्रपन्नाचार्य जी महाराज हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे भाषाओं का उपयोग करने वाला स्वयं मिट्टी में मिल जाएगा, वो कोई मिट्टी में नहीं मिलाएगा। और किसको मिट्टी में मिलाने की हिम्मत है तो वो जनता यहाँ की मालिक है, इस लोकतंत्र के मालिक जनता है और जनता ही उनको मिट्टी में मिलाएगी। पटांग बयान देने का क्या आप मानते हैं? अब ये एक तो या तो वो पागल हो गए हैं, मानसिक रूप से मतलब संतुलन अपना खो दिए हैं, और उनको तत्काल रूप से मैं बहुत दिनों से चिल्ला रहा हूं कि अगर भारत सरकार इलाज नहीं कराती है तो मैं एज ए स्थानीय विधायक होने के नाते मैं उनको मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती कराकर उनका इलाज स्वयं कराने का काम करूंगा।